हम भी आप ही की तरह, हम भी झोड़ा ढोने का काम किया, हम भी ईंटा बनाए हैं। मैं खुद खलासी था गाड़ी में आपका हाईवा में, आपको पता भी होगा, पहले भी पढ़े होंगे, सुने भी होंगे आप। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ गांव देहात के सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग बच्चे आगे जाकर के कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये भ्रम को हटा दीजिए। फांसी तक के सजा का प्रावधान है। एक बार सभी हमारे अपने हैं, आप सभी लोग अगर किसी भी गलत कार्यों में अगर फंसेंगे तो निस्संदेह हम लोगों को दुख होगा, हम लोगों को तकलीफ होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा यह इलाका जो है सो काफ़ी सुदूरवर्ती है, काफ़ी दूरस्थ है, अत्यंत पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है। और विकास के किरण यहाँ पहुँचाने में भी इससे पहले तो काफ़ी परेशानी होती थी। अब ऐसा उम्मीद करते हैं कि जिस विकास के ये में आप लोग पीछे रह गए थे, निस्संदेह उन विकास के कार्यों को आखिरी अंजाम तक पहुँचाया जा सकेगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। जितने भी यहाँ नवयुवक हैं, माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल प्रेमी, काफ़ी आनंददायी एक क्षण था। क्योंकि इतने बारिश में भी आप लोग यहाँ से डिगे तक नहीं, तो पुलिस प्रशासन इसके लिए आपको फिर से एक बार इसके लिए शुक्रगुजार है। सभी को, आप सबको एक बार हम अंत में निवेदन करना चाहेंगे, जैसा कि पहले भी बताए थे और अभी डीएसपी साहब ये बात बोल रहे थे कि शिक्षा, आप अपने बच्चों को, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि देहात में 2-3 समस्याएं मुख्यतः जो आपको घेरे हुए है। एक है उसमें अशिक्षा। आप अपने बच्चे को, रोज आप नित्य कमाते हैं, मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हम लोग कहीं नहीं देखे। आप लोग काफी मेहनती हैं, लेकिन है क्या कि सकारात्मक और सही जगह पे आप मेहनत का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। आप रोज कमाते हैं, उसके बाद अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं, लालन पालन करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, अगर इसको आप नहीं पढ़ाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आगे चल करके बच्चे को वही भविष्य देंगे जो भविष्य आप लोगों ने अपने स्तर पर, जिस स्तर पर हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे और आपका नया जनरेशन भी इसी जगह पे खड़ा रहे। चाहते हैं क्या कोई? किसी का आवाज नहीं निकलता। कोई चाहते हैं कि आपका बच्चा वहीं रहे जहां इससे पहले आप थे? सुधार होना चाहिए। हम लोग को ये चिंता है। आप कमाते हैं 100 रुपया, अगर कमा के घर में लाते हैं तो अगर 70-75 रुपया अभी तक आप शराब में उड़ा देते हैं। हम लोग का एक रिक्वेस्ट है कि अपने गार्जियन को, जो नवयुवक हैं, वो समझाएं, पैसे को बच्चे को शिक्षा में लगाएं, उनको आगे लेकर के आएं। ठीक है, इस तरह का खेल का आयोजन करते रहें बीच बीच में। बच्चे को लेकिन स्कूल जरूर भेजें। जब तक आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, शिक्षा नहीं पाएगा, अच्छी और बुरे का फर्क नहीं समझेगा, तब तक उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। आप और हम दोनों हैं इस जगत में, तो इसकी सार्थकता तब होगी जब आपका बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा ऑफिसर बन करके आपके बीच आ जाएगा। हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि जैसा हम लोग आपके बीच आकर के अभी बात बोल रहे हैं, आगे आने वाले समय में आपके बच्चे निकल करके यहाँ से बाहर जाए, बड़े बड़े जॉब में जाएं और वहां से निकल करके आए और आपके बीच में ऐसे खड़ा होकर के बात कर रहे हैं और आपको ये बात समझाएं। कितना अच्छा वो माहौल होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए उसका। आपके बच्चे गलत कार्यों में, अगर यहाँ के बच्चे अगर फंसते हैं, कितनी तकलीफ हम लोगों को होती होगी। आपको लगता होगा कि पुलिस वाले लोगों को यहाँ के तंग करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ आपका एकमात्र जो है, आपकी अच्छी प्रगति देखना चाहते हैं, आपकी अच्छाई हो ऐसा देखना चाहते हैं। हम लोग जो लगातार आपको बोल रहे हैं ना कि इन सब पूरे लावालौंग क्षेत्र में पिछली बार और उससे पिछली बार जो है अफीम की काफी खेती हुई थी। हम लोग काफी लोग प्रयास किए थे और बहुत सारे प्राथमिकी दर्ज हुए थे। आप अंदाजा लगाइए कि आपके बच्चे और आपके बड़े बड़े जो भाई बहन हैं, उनके अगेंस्ट में अगर प्राथमिकी दर्ज होती है तो वो आगे जाकर के भविष्य में क्या करेगा, आप कभी नहीं सोच सकते हैं। अभी हम बीच में वो भी बोल रहे थे, आपको शायद नहीं पता है, बहुत सारे लोग आश्चर्य से हमको देख रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि एनडीपीएस एक्ट जो होता है ना, उसके तहत लगातार आपके खेती करने से आपका एक रिकॉर्ड बनते चला जा रहा है। वो जो ड्रोन कैमरा के माध्यम से हम लोग जो डाटा संग्रह कर रहे हैं, उसमें आपका रिकॉर्ड बन रहा है और कल होकर के जो आपकी संपत्ति अर्जित की हुई होगी, वो संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, आपके खेत को सील कर दिया जाएगा। आप सोचिए उसके बाद क्या करेंगे। तो आप बाहरी लोग जो हैं, उनके ये में कुछ संगति में नहीं है, बाहर के बहकावे में नहीं आना है। आपको एक बात और नहीं पता है कि अफीम की खेती में जो है फांसी तक की सजा का प्रावधान है। पता है सबको? नहीं पता होगा। फांसी तक के सजा का प्रावधान है। एक बार अगर आपको अफीम की खेती में सजा मिल गई और दोबारा आप फिर से खेती कर रहे हैं या उसमें फंस गए, तो उसमें फांसी का सजा का प्रावधान है। तो सिंपल सा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनती है, आज हम लोग यहाँ पे हैं और कल पता नहीं कहाँ होंगे।
आपको यही रहना है, आपने यहाँ जन्म लिया है। आप जैसा यहाँ के क्षेत्र को आप सींचेंगे, जैसा आप अपने बच्चे को सींचेंगे, जैसा आप अपने बच्चे को संस्कार देंगे, जैसा आप शिक्षा देंगे, आपका क्षेत्र का नाम उतना ही बेहतर होगा आगे जाकर के, और आपके बच्चे उतना विकास करेंगे, अच्छे अच्छे ऑफिसर बनेंगे। आपको लगता है कि ये पढ़ाई लिखाई कर करके ये ऑफिसर जो बन करके आए, कहीं वो आसमान से उतरे हुए लोग हैं, कहीं से नहीं है। हम भी आप ही की तरह, हम भी झोला ढोने का काम किया, हम भी ईंटा बनाए हैं। हमारे पिताजी खुद जब काम करते थे, हम उनके साथ जाकर के खेत में, खलिहान में, आपका जो जंगल में जो आपका वो होता है ना, जंगल में जो पेड़ लगाते हैं, नर्सरी जो होता है, उसमें मैंने काम किया है। मैं खुद खलासी था गाड़ी में आपका हाईवा में, आपको पता भी होगा, पहले भी पढ़े होंगे, सुने भी होंगे आप। मैं खुद था। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ गांव देहात के सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग, बच्चे आगे जाकर के कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये भ्रम को हटा दीजिए। कोई नहीं, जो ऊपर पहुंचा है, जो नौकरी कर रहे हैं, सब आप ही के बीच के बच्चे हैं। यहाँ जितने भी ऑफिसर बैठे हैं, सब वही ग्राम देहाती से आए हुए हैं, सब वहीं से पल बढ़ के निकले हैं। अगर आप अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दीजिएगा तो निस्संदेह आपके जीवन में एकदम अच्छा होगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इन सारी चीज़ों, गलत चीज़ों में है, जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी से सारा कुछ चल रहा है, सब जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में फिर आप फंसिएगा, आपके अगेंस्ट प्राथमिकी दर्ज होगी, फिर आप यहाँ वहाँ परेशान होंगे, कभी थाना जाएंगे, कभी एसडीपीओ के यहाँ जाएंगे, कभी एसपी के यहाँ जाएंगे, आप परेशान होंगे, न्यायालय में जाएंगे, बेल नहीं मिलेगी, जो भी आप कमाई धमाई होगा सब आपको उसमें खर्च होगा। इसीलिए आपसे निवेदन है, प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनती है कि इन सब के गलत कार्यों में आप न लगे। यहाँ खेल का माहौल है, इसीलिए बहुत ज़्यादा न बोलते हुए आप सबको, जितने भी खेल प्रेमी यहाँ पे उपस्थित हैं, सबको पुलिस प्रशासन की तरफ से, मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया की तरफ से आपको अपने भविष्य के लिए मंगल कामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह अच्छा प्रदर्शन, फुटबॉल प्रेमी, आप फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं वो आगे प्रदर्शन करते रहें, और यहाँ के नाम ताकि अच्छे अच्छे प्लेयर निकले। और हम कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह का आयोजन लगातार करते रहें। अभी ग्रामीण स्तर पे यहाँ पे हुआ है, पंचायत स्तर पे हुआ है, प्रखंड लेवल पे होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसमें हमको बहुत खुशी हुआ कि कुछ कुछ बच्चे इतना अच्छा खेल रहे हैं कि ताज्जुब होता है देख करके। ये इनकी काबिलियत दब के रह जाएगी अगर ये परफॉर्मेंस और इनको उचित तरीके से एक स्टेज नहीं मिलेगा, एक स्थान नहीं मिलेगा जहां अपना खेल का जो इनका हुनर है उसको आप दिखा पाए। तो प्रखंड लेवल पर जैसे ही आप आयोजन करेंगे, तो जो प्रखंड लेवल पर अच्छे खेल खेलेंगे, निस्संदेह जिला में जाएंगे, जिला में अच्छे प्रदर्शन करेंगे तो स्टेट लेवल पर, साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप अच्छा, जैसा कि आप लोग अक्सर देखते होंगे न्यूज़पेपर में कि यहाँ के गांव देहात के बच्चे यहाँ से निकल करके और बाहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना परचम लहरा रहे हैं, और हमारे इस सुदूरवर्ती क्षेत्रों का नाम रोशन कर रहे हैं। तो एक बार फिर अंत में, बहुत ज़्यादा बोल लिए, अंत में आप सबको एक बार निवेदन है, बहुत सुबह से आप लोग बिना खाए पे यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबने इतना धैर्य के साथ यहाँ पर रुके, हम सब की बात को सुने। अगर आप इसका 10% भी पालन कर लीजिएगा तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारा आयोजन इतना दूरस्थ इलाके में आके करने का हमारा सपना पूरा हो गया। तो आप सब यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे अच्छे कार्य करते रहें, इसके लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अब अंत में जो है हमारे